बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 12th क्लास आज हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे प्रीवियस कोई टॉपिक समझना तो आप वो भी मेरे से समझ सकते हैं। मेरी 12th क्लास फिजिक्स की ना प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक भी पहुंच सके। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है जी पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। अब इसका क्या मतलब है? पोलराइजेशन क्या होती है? तो बच्चों सुनो, आपको पता है एक कैपेसिटर के जो प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम होता है, जो एक इंसुलेटर होता है, जो उन चार्जेस को सेपरेट रखता है, उसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, अब जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक ये नेगेटिव प्लेट है, जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इनके दरमियान चार्ज स्टोर होना है। ये सेंटर में एक डाई इलेक्ट्रिक है, इसके दरमियान वो बना लेते हैं। तो देखें, ये हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक है। अब उसका होगा क्या इफेक्ट बेटे, देखिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स मौजूद हैं। आपको पता है ना, सारा नेगेटिव होगा पॉजिटिव की तरफ ड्यू टू अट्रैक्शन, और सारा पॉजिटिव होगा किस तरफ? नेगेटिव की तरफ। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये सारा इधर आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव सारा इधर होगा, नेगेटिव इससे दूर भागेगा। ये अभी देखें, आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ चार्जेस इज कोइंसाइड, ये कोइंसाइड कर रहे हैं विद ईच अदर। ये चार्ज देखें और ये आमने सामने है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गुजारी, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में ये आपस में नहीं मिलेंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे, क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा, तो देन इसका ऑपोजिट काम होगा, दे विल नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर एनीमोर। फिर वो मजीद एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्यों कहते हैं ये भी आपको मैं बताता हूं। क्योंकि दे बिकम डाइपोल। डाइपोल का मतलब तो होता है बच्चों कि टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस separated via distance form a dipole। कि दो ऑपोजिट चार्जेस हो, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस हो, वो क्या बनाएंगे? डाइपोल। अब बेटे ये इसे कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कि व्हेन वी प्लेस डाइइलेक्ट्रिक इनसाइड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट। ठीक है, तो जब उसे रखेंगे हम तो उसमें से क्या गुजरेगी? फील्ड पास करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है जी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इन प्लेट से। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है। तो इस फील्ड के पास होने से ये पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा। फील्ड पास नहीं होगी तो पोलराइजेशन नहीं होगी। वो मैंने आपको बताया ना कि पहले कोइंसाइड होते हैं, कोइंसाइड होना वो खत्म हो जाते हैं, जिससे वो
पोलराइज हो जाता है। तो बेटे अगर आपको है डिफाइन पोलराइजेशन तो आपने ये सारा बताना है डायग्राम बना के कि पहले फील्ड से वो कोइंसाइड करते हैं, लेकिन जैसे फील्ड गुजरी डाइलेक्ट्रिक में वो कोइंसाइड नहीं करते, वो सेपरेट हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या है वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों इसके इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ पोलराइजेशन। अब इफेक्ट्स क्या है, मतलब कि उसका असर क्या होगा। नंबर 1, ऑल पॉजिटिव चार्जेस विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इसी तरह बच्चों ऑल द नेगेटिव चार्जेस विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये इसका इफेक्ट होगा ना। अब इसकी वजह से होगा क्या, जब सारा चार्जेस इधर उधर सेपरेट हो जाएंगे, दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा, फासला हो जाएगा, ठीक है ना, कि उसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों। नंबर 1 आगे देखते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस पर यूनिट सरफेस एरिया। उस सरफेस एरिया में तो बहुत कम चार्जेस होंगे, सारे तो सेपरेट प्लेटों के साथ लग गए। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इसका एक और इफेक्ट होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डिक्रीजेस। और एक और चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रिड्यूस होगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसके 3 इफेक्ट हो गए। जब ये सारा कुछ रिड्यूस हो जाएगा तो इसका एक इफेक्ट होगा और वो ये होगा कि इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकता है कि पोलराइजेशन क्या है, डाइपोल क्या है, उसके इफेक्ट्स भी शॉर्ट में आ सकते हैं। ओके बच्चों, हाँ जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह मेरी 12th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहां से आप इसको प्रीवियस तमाम टॉपिक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह।